पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और एहतजाजी तहरीक की तैयारी शुरू कर दी है और इस बार इस एहतजाजी तहरीक का महवर और मरकज़ पंजाब होगा और इस तहरीक को भी पंजाब से शुरू किया जाएगा। इसको लॉन्ग मार्च का नाम दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अगला एहतजाजी प्लान तरतीब देने जा रही है उसमें पंजाब के अवाम पर मुकम्मल तौर पर रिलाय किया जाएगा और लॉन्ग मार्च लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब निकलेगा और इस बात का इम्कान है कि इसका अगले 1 से 1.5 हफ्ते में बाकायदा इस लॉन्ग मार्च का ऐलान हो सकता है। दूसरी इशू ये है कि इस वक्त सहाफ़ियों पर बहुत ज़्यादा सख्ती है। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार किया गया एक बेबुनियाद मुकदमे में और आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी दे दिया है। इसके अलावा लाहौर से एक सीनियर सहाफ़ी शाकिर महमूद अवान वो मिसिंग है। इस वक्त उनकी वालदा मुहतरमा ने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है और वो कल सुबह 9 बजे समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई है। ये सारे इश्यूज़ क्या हैं और क्या इस सारे मामले में खुद सहाफ़ी भी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की फाइनल कॉल की नाकामी के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस बात पर तवज्जो दे रही है कि किस तरीके से पंजाब को सरगर्म किया जाए, क्योंकि जब तक पंजाब नहीं निकलेगा, पंजाब एक बड़ा सूबा है, पंजाब के अवाम जब तक सड़कों पर नहीं आएंगे उस वक्त तक उनकी तहरीक को शायद वो कामयाबी ना मिल सके जो वो कामयाबी लेना चाहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अब जज्बात से ज़्यादा किसी पॉलिटिकल विजडम के तहत आगे बढ़ना चाह रहे हैं और उसी के लिए अब तैयारियों का आगाज़ भी कर दिया गया है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ थिंक टैंक जो हैं वो एक लॉन्ग मार्च की तैयारी पर काम कर रहे हैं और इस बात का इम्कान है कि वो लॉन्ग मार्च पंजाब से उसका आगाज़ होगा, लाहौर से वो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब निकलेगा। इस बार पूरे का पूरा रिलाय पंजाब पर किया जाएगा, पंजाब की क़यादत पर किया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से बुशरा बीबी और अली अमीन खान गंडापुर इस्लामाबाद पहुँचे और वहाँ से फिर वो वहाँ से वापस पलटे, तो वो एक इतना गलत तासुर गया है और अब ये लग रहा है 2 चीज़ें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डिस्कस हो रही हैं। पहली ये है कि शायद बुशरा बीबी और अली अमीन खान गंडापुर डबल गेम कर रहे हैं और वो मिले हुए थे कि कैसे इतनी आसानी के साथ पलक झपकते ही वो डी चौक पहुंच गए और किसी ने उनको रोका तक नहीं, और फिर कैसे वहां से डी चौक से वो निकले और उन्हें किसी ने गिरफ्तार भी नहीं किया। एक ये है और दूसरा ये है कि शायद हुकूमत ने जानबूझकर रास्ता दिया और रास्ता देकर घेर घार के उनको डी चौक लाए और फिर अगर रियासत चाहती तो अली अमीन खान गंडापुर और बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन दरअसल इन दोनों का जो इम्पैक्ट था उसको कारकुनों में उसको मुतासिर करना था और ये शो करवाना था कि ये दिलेर क़यादत नहीं है, ये बुज़दिल क़यादत है जो कारकुनों को छोड़कर भाग गई। हर बार अली अमीन खान गंडापुर का यूं भाग जाना, ये इसको आप यूं नहीं कह सकते कि ये कोई महज एक वो हो इत्तफाक है। इत्तफाक हरगिज़ नहीं है। अगर रियासत चाहती तो अली अमीन खान गंडापुर और बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन उस गिरफ्तारी का फ़ायदा नहीं होना था। ये किसी ने जिसने भी रियासत ने जो हुकूमत में बैठी शख्सियात है जिसने भी प्लानिंग किया है, कमाल की प्लानिंग किया है और उस कमाल प्लानिंग करने वाले को सलूट करने को दिल करता है। ज़ाहिर है ये सियासत है और सियासत में इसी तरह एक दूसरे को कामयाब और एक दूसरे को नाकाम किया जाता है कि उसको गंदा किया जाता है। देखें ये पॉलिटिकली उसको गंदा किया गया इन दोनों को कि इनको पकड़ा नहीं गया। अगर इन दोनों को पकड़ा जाता, भले जहीं पे भी पकड़ा जाता, तो इम्पैक्ट ये जाना था कि वो देखो बुशरा बीबी ने कुर्बानी दे दी, अली अमीन खान गंडापुर ने कुर्बानी दे दी, एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया और ये हो गया और वो हो गया। इस सारी चीज़ों से इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग कि उनको वापसी का रास्ता दिया गया, उनको भागने का रास्ता दिया गया, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और अब वो सफाइयाँ देते फिर रहे हैं कि वो क्यों वो मार्च छोड़कर भागे थे, उस मार्च को छोड़ने की वजूहात क्या थी। एक तो ये हो गया। अब केपी के लोग बार बार कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हालांकि केपी में ना वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया है, ना चादर और चारदीवारी का तकद्दुस वहाँ पे पामाल किया गया है, ना गिरफ्तारियाँ हुई हैं, ना मारा मार हुई, ना लोगों के कारोबार तबाह हुए। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक यहाँ पे मैंडेट छीना गया, यहाँ पे चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, लोगों की गिरफ्तारी हुई, लोगों को उठाया गया, लोगों को मारा गया, उनके कारोबार तबाह किए गए। पंजाब के लोगों को निकलना है लेकिन पंजाब नहीं निकल रहा। अब जो अगली हिकमत अमली है
वो यही है कि अब सारे का सारा बोझ पंजाब पर डाला जाए और पंजाब के अवाम को तैयार किया जाए, उनको मोबिलाइज किया जाए कि वो बाहर निकले और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, अपने हक के लिए बाहर निकलें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लानिंग कर रही है और अगले 8 से 10 दिन के अंदर अंदर इस बात का ऐलान मुतवक्के है। अभी काम हो रहा है, ज़ाहिर है इसमें कोई ऊंचा नीचे हो सकती है, इसमें कोई तब्दीली आ सकती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़े लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही है। देखते हैं उस लॉन्ग मार्च का जब ऐलान होगा, उसको कुछ खद्दोखाल आएंगे तो हम आपको बताएंगे। ये बिल्कुल इनिशियली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर काम कर रही है। अगला इशू ये है कि सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान काम कर रहे थे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि कितने लोग इस धरने में जहां बाक हुए, कितने लोग जख्मी हुए, उस पर वो कुछ काम कर रहे थे और वो उसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में थे कि एक अस्पताल से वापसी पर उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन पर आयस का इल्ज़ाम लगाया गया और मतीउल्लाह जान पर एक ऐसा भोंडा मुकदमा कायम किया गया। ये एक नई टर्म है, सहाफ़ियों पर आयस और इस तरह के मंशियात के केसेस डालना। ये यकीनन ये एक अफसोस की बात है। आज़ादी सहाफ़त इससे मुतासर होती है और ज़ाहिर है अब पाकिस्तान की सहाफ़त भी जिस मुश्किल तरीन मरहले में है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार किया गया। मतीउल्लाह जान को आज एक भोंडे मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, ताहिर अब्बास सिप्रा की अदालत में। और ताहिर अब्बास सिप्रा साहब ने एक सहाफ़ी का ये कि उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया 2 रोज़ का। जब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि रिमांड की क्या ज़रूरत है तो उन्होंने कहा जी इनसे आयस बरामद करनी है। ये एक मजाक था, ज़ाहिर है मजाक पर लोग हंसते हैं, तो अदालत में भी क्या लगा। और उसके बाद जब साफ़ियों ने प्रोसिक्यूटर से सवाल पूछा तो प्रोसिक्यूटर मुंह छुपाकर बिल्कुल खामोशी के साथ बगैर कुछ बात किए वहाँ से रवाना हो गया। इसके अलावा लाहौर में एक सीनियर सहाफ़ी उनको वो लापता हैं, शाकिर महमूद अमान। शाकिर महमूद अमान कोर्ट रिपोर्टिंग में एक बड़ा नाम है और वो सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव हैं और वो कल से लापता हैं, उनके बारे में कुछ इल्म नहीं है। और उनकी वालदा मुहतरमा ने अब लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल कर दी है और लाहौर हाई कोर्ट में वो पिटीशन कल सुबह 9 बजे के लिए लग गई है। इस वक्त पुलिस ने या कहीं पर भी शाकिर महमूद अवान के बारे में कुछ इल्म नहीं है। उनकी फैमिली का कहना है कि उनके बारे में उन्हें तक कुछ इल्म नहीं है, उनके मोबाइल बंद है, उनके साथ कोई रब्ता नहीं है। और इसी बुनियाद पर कल जब लाहौर हाई कोर्ट में ये समाअत होगी तो फिर वहाँ पर पुलिस या क्या इंतजामिया मौक़िफ़ देती है, उसके बाद यकीनन चीज़ें सूरत हाल होंगी। लेकिन ये एक तशवीशनाक बात है, एक सहाफ़ी पर झूठा मुकदमा और दूसरे सहाफ़ी का लापता हो जाना। यकीनन ये तमाम लोगों के लिए तशवीश की बात है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसे कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाना चाहिए। जो भी हुआ है मतीउल्लाह जान को कम से कम कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया गया है, लेकिन शाकिर महमूद अवान के बारे में उनकी फैमिली को अभी तक कुछ इल्म नहीं है। देखते हैं कि क्या सारी सूरत हाल सामने आती है। हमारी वीडियो आप कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।